हे गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 11th ऑफ अगस्त 2024 और आज है संडे। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आएगा फ़ैन का, बिकॉज बहुत गर्मी है एंड फ़ैन के बिना आप नहीं रह पाओगे गोवा में, सच कह रही हूँ। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाए बिकॉज मम्मा का भी एज हुआ है, मम्मा बहुत टायर्ड हो गई थी। फिर भी ज़बरदस्ती मम्मा को हम लोग आई चेकअप के लिए लेके गए, वो इसलिए क्योंकि ना लास्ट 1 महीने से डिस्कशन चल रहा था कि मम्मा का आंखें दिखाना है, चश्मा बनवाना है, क्योंकि उनका जो चश्मा है ना उसमें काफ़ी स्क्रैचेस आ गए थे। तो एक्चुअली क्या है ना, इतना ट्रैवल करने का मम्मा को आदत है नहीं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस अगर हमारा ब्लॉग देखा हो, जब हम मार्च में गए थे, फरवरी मार्च में हम लोग गए थे पुणे, तब मम्मा का हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो ऐसे कुछ मतलब 1-2 घंटे का अगर कुछ बात रहे, मतलब यहाँ से थोड़ा ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाना बोलो या फिर हाँ रिलेटिव के घर जाना बोलो, और वो भी ना रिलेटिव के घर या डॉक्टर या कुछ भी ऐसा चीज़, ये शायद हर मतलब साल में शायद 2-4 बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ मम्मा घर के बाहर जाती है, अदरवाइज़ नहीं, बिकॉज उनका एज काफ़ी हुआ है। नाउ शी कम्प्लीटेड यस्टरडे, शी कम्प्लीटेड 77 एंड अभी उनका 78 रनिंग है। एंड बेस्ट पार्ट कि हमारा जो भारत है वो भी 77 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है 15 अगस्त को। सो मम्मा का भी बॉर्न हुआ है 10th अगस्त 1947 एंड हमारा भारत आज़ाद हुआ 15th अगस्त 1947। सो एक्चुअली ना मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर नहीं की ब्लॉग के थ्रू, वो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज मैं बिज़ी हो गई थी। सो पॉसिबल नहीं होता है बोथ द थिंग्स फॉलो कर, मतलब हैंडल करना। ब्लॉग करना है तो ब्लॉग के साथ साथ अगर काम करना है और ब्लॉग भी करना है तो उस हिसाब से हाथ में टाइम होना चाहिए। अगर हाथ में टाइम ना हो तो फिर जो काम है घर का उस पर ज़्यादा फोकस करना बढ़िया रहता है। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग, जैसे आप लोगों ने देखा, मम्मा का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया केक कटिंग के साथ। सो वो हो जाने के बाद हम लोग ना बहुत लेट सोए एंड बहुत सुबह उठे। मतलब बहुत सुबह नहीं बोल सकते हैं, मतलब आप लोगों के लिए बहुत सुबह नहीं होगा, हमारे लिए बहुत सुबह है, जो कि 9:30 बजे। बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है ना थोड़ा बहुत ही गड़बड़ी टाइप का है। तो या 9:30 हम लोग उठे एंड ऑब्वियसली हमने ना ब्रेकफास्ट बाहर से ऑर्डर किए, बिकॉज मेरे हाथ का अगर ब्रेकफास्ट बनता है तो इधर पोहा बनता है, नहीं तो उपीट बनता है, नहीं तो सैंडविच बनता है, नहीं तो अंडा ब्रेड बनता है। सो मम्मा को भी ना ये पसंद है, क्या बोलते हैं, आलू सॉरी मिक्स भाजी एंड पाव, तो इसलिए हमने मिक्स भाजी पाव मंगवाए थे। एंड जो लंच था ना, वो लंच ना हमारे यहीं आसपास करने का प्लान था। यहाँ करने के बाद फिर 3 बजे से पहले मैं बाल भवन चली जाती, पंकज मुझे बाल भवन ड्रॉप कर देता एंड देन मम्मा को लेके आई चेकअप के लिए जाते एंड वहाँ से फिर घर आ जाते, ऐसा प्लान था। बाद में मैंने सोचा यार क्या है, मम्मा का बर्थडे तो साल में एक बार ही आता है, हमारा भी बर्थडे साल में एक बार आता है, पर फिर भी हम लोग साल में कितनी बार घर से बाहर जाते हैं, कितना घूमते हैं, एंड मम्मा अपने बर्थडे के दिन घर पे बैठी रहेगी, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा दूर ही चलते। एक्चुअली कहीं दूर जाने का डिसीजन पंकज का था, मैंने सोचा था लंच यहाँ पे कर लेंगे एंड देन हम लोग कहीं थोड़ा घूम के आएंगे इधर। तो पंकज ने बोला बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है जो पंकज को उसकी फ्रेंड ने रिकमेंड किया, जो कि पोरबरिम साइड, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कार्ड का। तो वो बहुत ही अच्छा जगह है एंड सच में कह रही हूँ वहाँ का खाना सच में बहुत अच्छा है एंड वी आर रियली ग्लैड कि जयलक्ष्मी जिसने रिकमेंड किया वो जगह का, वो सच में बहुत ही मस्त है एंड बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहाँ पे एंड थोड़ा ओपन है तो अच्छा लगा। एनीवेज तो हमने वो किया एंड देन हम लोग बहुत लेट आए घर, लेट इन द सेंस हम लोग आई थिंक 4:30 हम लोग पहुँचे मरगांव। फिर मम्मा को ज़बरदस्ती आई चेकअप के लिए लेके गए, नहीं तो फिर से डिले होता रहता। मम्मा ना बहुत टायर्ड हो गई थी, फिर भी लेके गए क्योंकि हमें लगा शायद जल्दी चश्मा हो जाएगा, पर वहाँ के लोगों ने ये कहा कि मम्मा को किसी डॉक्टर को दिखाना सही होगा, बिकॉज डॉक्टर अच्छे से चेकअप करके देन वो पावर दे तो अच्छा है। तो पंकज ने बोला आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो आप यहाँ पे पावर चेक करके आप लिख के दो, डॉक्टर के पास जाके भी हम चेकअप करवाएंगे, अगर दोनों सेम पावर दिखाता है तो फिर हम चश्मा यहाँ से ही बनवाएंगे। क्योंकि मेरा भी ना लेंस कार्ट से ही ऑब्वियसली हमने ऑर्डर किए थे, यहाँ पर आई चेकअप करवाई थी लेंस कार्ट में जाके, बट ऑर्डर हमने ऑनलाइन किए थे। तो सच बोलो तो बहुत ही अच्छा है एंड ऑब्वियसली मेरे हाथ से 2-3 भी नहीं,
कई बार मेरे हाथ से ये वाला चश्मा और एक जो चश्मा है दोनों मेरे हाथ से काफ़ी बार गिर चुका था, पर फिर भी ना इंटैक्ट है, कहीं पे भी स्क्रैच तक नहीं आया, तो इट्स रियली गुड। तो ये रहा, तो ऐसे करके हमारा दिन गया। और घर आने के बाद मैंने सोचा मैं सोऊंगी नहीं, पर इतना टायर्ड फील किया ना, और ऐसा सोए कि रात के 10 बजे जाके उठे। और ना चाहते हुए मुझे और बनाने का भी ये मूड नहीं था, तो हमने बाहर से ही खाना ऑर्डर किया। सो कल मेरा पूरा दिन का मेरा जो डाइट था पूरा बर्बाद हो गया, मैंने कुछ भी फॉलो नहीं कर पाई। सो चलिए आज मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ। वैसे आज संडे है, मैंने कहा था 11 अगस्त को मम्मा के फ्रेंड्स आने वाले हैं, बट उनमें से सिर्फ एक ही फ्रेंड आएगी, वो है प्रमीला आंटी, बिकॉज वो योगेश की मम्मी है, एंड योगेश हमारा दोस्त है, पंकज और मेरा दोस्त है। सो वो आएंगे, एंड जो और एक जो फ्रेंड है वो मानिक काकी जो है वो नहीं आ पाएगी, पर उनके बच्चे बहू और उनके बच्चे आने वाले हैं। तो ठीक है, चलो अभी तो बहुत देर से मैंने बकबक की, अब आगे का ब्लॉग आगे बढ़ाया जाए। ये रहा बर्थडे गर्ल। अभी खाना बनने में, और आपको भूख लगी है? ओके ओके, 9 की। सो ये रहा राइस बन रहा है यहाँ पे। मैंने पंकु ज़रा चेक करोगे, ये रहा ताले का आमट टिक, वो रंग आया नहीं जो रंग मुझे लाना था। एंड यहाँ पे मैंने छोला बॉईल करने रख दिए थे, तो बॉईल हो चुका है, अभी उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे आधा थोड़ा प्याज मैंने यूज़ किए थे इसमें। एंड ये रहा पाम्पलेट जो काफ़ी दिन से थे फ्रिज में, तो आज इसे मैरिनेट किया गया है, जो कि पंकज फ्राई करेगा। यस, ना 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 ना, तुम टेस्ट करो ना। अरे मैं अभी इसका प्रिपरेशन करूँगी, चने का। यस, मैंने एक भी ताले नहीं रखा है बाहर, फू करो गर्म होगा। थोड़ा नमक ज़्यादा गिरा है, थोड़ा तीखा बहुत कम हुआ है। चल तीखा डालूँ? और हाँ ठीक है। और टेस्ट गुड। नमक हमेशा कम कम पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है, पर राइस के साथ अच्छा जाएगा। पर टेस्ट इज गुड। तो मुझे दो चाहिए हुए पैन फिश फ्राई करने के लिए, एंड सारा फिश फ्राई कर रहे बिकॉज ये ना काफ़ी दिनों से थे, तो जितना खाने को होता है उतना खाएंगे। अभी हमारे घर पे ना फिश फ्राई सिर्फ संडे को, बाकी दिन फिश हम खाते हैं बट ग्रेवी में, नॉट फ्राई। एंड बेस्ट पार्ट गोवन का एक चीज़ है कि हाँ, कोकोनट इज़ नॉट, मतलब इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल, बट स्टिल क्या होता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, पंकज को कोलेस्ट्रॉल है, तो खाना सही नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। और कुछ बनाओ तो पंकज खा लेगा, पर मम्मा नहीं खाएगी, तो मम्मा को गोवन डिश ही चलता है, मतलब अगर ग्रेवी वगैरह चाहिए तो गोवन डिश ही चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम लोग मतलब गोवन में जो डिश बनता है उसमें डायरेक्ट हम फिश बॉईल करने डाल देते हैं, फ्राई करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आज संडे, कल एक्चुअली सैटरडे मम्मा का बर्थडे था, इसलिए हम लोग खाए, नहीं तो सिर्फ संडे को ही मैंने सोचा है कि पंकज और मम्मा को मिलेगा, बिकॉज मम्मा का भी शुगर काफ़ी हद तक बढ़ा है, पंकज को अभी पता नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जब पंकज का चेकअप किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया नहीं आप लोगों को, पर पंकज को यूरिक एसिड पकड़ा गया, फिर कोलेस्ट्रॉल हाई है, फिर ही इज़ प्री डायबिटिक, तो रिस्क लेना थोड़ा डेंजर है। मैं इस वक्त दिखने में बहुत ही अजीब लग रही हूँ, बट आप लोगों को जल्द से जल्द झटके में दिखा देती हूँ कि हमने जो ख़रीदा है मेहमान के लिए, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, चद्दर, वो आप लोगों को दिखाना है, जो रिटर्न गिफ्ट में देना है। सो ये रहा, सेम है, एक मानिक काकी के लिए और एक प्रमीला काकी के लिए लिए हैं, दोनों सेम है, हमने अलग अलग नहीं लिए। एंड उनके जो 2 बच्चे आने वाले, मतलब 2 बेटे आने वाले, उनके लिए भी सेम, ये जो ऊपर का देख रहे हो ये भी सेम है, इसके नीचे भी सेम है, जो योगेश और सिद्धू को दिया जाएगा।
मतलब सिद्धू और योगेश के फैमिली को, और ये मानिक काकी और ये क्या बोलते हैं प्रमिला काकी के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा काकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मौसी, हाँ 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 मौसी, करेक्ट। तो आई विल कॉल यू माशी, मौसी मासी मौसी। डन डन। चलो केक खिलाओ एक दूसरे को। ये मम्मा अभी खिलाओ। उनका दिसंबर को गया। दिसंबर का 14। आप खिलाओ। हाँ उनका बट बिलेटेड एंड एडवांस दोनों बीचों बीच है ना हम लोग। हाँ ये एडवांस एक्चुअली। ये यस यस। अरे सब लोग आए और चले भी गए एंड आई एम बैक टू माई घर का कपड़े में, बिकॉज़ कल मैं तेल लगाने वाली हूँ। और कौन कहेगा इतना पसीना आया मुझे, वो इसलिए क्योंकि मैं किचन में केक कट कर रही थी। केक कटिंग तो आप लोगों ने देखा ही है, बट उसके बाद ऑब्वियसली सबको सर्व करना होता है, तो उस टाइम पे किचन में थी एंड इतना गर्मी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत गर्मी हो गई है गोवा में। एंड केक वॉज टू गुड। पंकज ने ऑर्डर दिया था, कुछ चॉकलेट केक ही है वो समथिंग, बट इट वॉज़ वेरी टेस्टी। बट मेरे केक से तो नहीं, मेरा केक ज़्यादा टेस्टी था। सो अभी क्या बोलूँ, है भगवान मेरे कपड़े नीचे गिर गए। मैं यहाँ पे रखी थी सुखाने के लिए, कहाँ रखूँ इधर, अभी ना टंगाने के लिए जगह करना पड़ेगा। सो एनीवेज, तो मैं क्या बोल रही थी, तो बहुत अच्छे से गया। काश मानिक मौसी आती। मैं एक्चुअली ना बार बार काकी बोल रही थी, तो प्रमिला काकी मुझे बोली, सॉरी प्रमिला मौसी ने मुझसे कहा कि मुझे मौसी नहीं, सॉरी मुझे काकी नहीं, मुझे मौसी बुलाओ। तो मैंने कहा ठीक है। वो आप लोगों ने शायद वीडियो में सुना होगा। सो ये कन्वर्सेशन हुआ एंड शी इज़ अमेजिंग पर्सन एक्चुअली, यू नो। पहली बार मैं मिली हूँ प्रमिला मौसी से। शी इज़ रियली अमेजिंग पर्सन, इतना स्वीट है, इतना प्यारी बोलती है वो। एंड उनका हिंदी टू गुड, ओ माई गॉड। सो मतलब बहुत टाइम के बाद इतने अच्छा हिंदी, इनफैक्ट मेरा भी हिंदी बहुत ख़राब है, कौन कहेगा मेरा सेकेंड लैंग्वेज रहा है, बट फिर भी मेरा हिंदी इतना ख़राब था। मैं उनको बोली आपका हिंदी इतना अच्छा, मीन्स बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं टीचर हूँ। तो टीचर तो हर कोई टीचर यू नो हिंदी इतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकता। सो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज बहुत टायरिंग फील हो रहा है, रेस्ट लेना है और हमें फ्रेंड्स भी देखना है। सो कुछ भी पसंद आए देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा, गुड नाइट।